है महाराज, हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव है, हमारे पास ऐसे रिश्तेदार हैं, हम जिसको चाहे उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। तो मेरे मित्रों, धन न दौलत आपका कुछ साथ नहीं जाएगा। तो धन दौलत और यह सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। धन दौलत और जहाँ सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। बोले महाराज, इस संसार में आता क्या है और जाता क्या है? तो कवि ने सुंदर पंक्ति लिखी कि कर मौका यहाँ। मेरे मित्रों, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं। बोले महाराज, कर्म कैसे होते हैं? तो मेरे मित्रों, जब व्यक्ति माया के चक्कर में वशीभूत हो जाता है। बोले महाराज, माया है क्या? मैं और मोरे। कहता है महाराज, इस संसार में मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है कि मैं और मोरे, और यह तो तय माया पर यही बस की नहीं, जहाँ जीवन काया। तो मेरे मित्र, व्यक्ति कहता है महाराज, इस संसार में हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव है। तो मेरे मित्रों, व्यक्ति कहता है महाराज, अब भजन करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है महाराज, भजन क्यों करें? हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है, हमारे पास बहुत रिश्तेदार हैं, हमारे पास धन है और हमारे पास मित्र हैं। तो मेरे मित्रों, न धन न रूप न बाहुबल, क्योंकि राजेश्वरानंद जी महाराज ने एक पंक्ति लिखी है व्यास जी, और व्यास जी संभाले कि साथी है जहां मित्र जल बिंदु पानी तक। आपकी मृत्यु हो जाने के बाद आपके साथी केवल गंगा तक साथ देंगे, इसके बाद कोई नहीं देगा। कि साथी है मित्र जल बिंदु पानी तक और अर्धांगिनी। कहते हैं महाराज, हमारी पत्नी जिसको वास्तविकता में आप अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, वो भी बढ़ेगी केवल व्यासी मकान तक। तो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक। और कहते हैं महाराज, परिवार, तो ये परिवार के लोग चलेंगे केवल शमशान तक। और बेटा का फर्ज जो होता है, तो बेटा भी हक निभाएगा अग्नि दान तक। इससे तो आगे व्यासी कवि ने सुंदर पंक्ति लिखी कि संसार में जाता क्या है महाराज? तो जाता मेरे मित्रों ये है कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मन ये दो दिन का, दो दिन, एक होता है जन्म, एक होती है मृत्यु, जिसको बोलते हैं जग। जग माने होता है संसार, जा माने जन्म लेना, का माने गमन करना।
रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगू का झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का। मेरे मित्रों, इस संसार में परमात्मा के भजन के अलावा संसार में कुछ नहीं जाता। तो मेरे मित्रों, तो इस संसार में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा भी फल देते हैं। व्यास कर्म, और कर्म कैसे कि शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है परमात्मा ऐसे फल नहीं देते, अपने हृदय में विचार करके देते हैं। और आप हैं आदरणीय श्री मूलचंद्र समय अभाव। तो मेरे मित्रों, कर्मों का यहाँ खेल निराला, कैसे कर्मों कमाए रे, तो व्यास जी जो जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा फल देते हैं, लेकिन समय के कथन अनुसार। अगर कर्म के आधार पर फल मिलते हैं तो और करे अपराध कऊ और पाव फल भोग, ऐसा क्यों हो जाता है? अगर कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं तो कभी कभी और करे अपराध कऊ और पाव फल भोग, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं अब आगे क्या करना चाहिए? क्या सतानंद जी को बुलाना चाहिए? चूंकि स्वयंवर का अंतिम दिन है, लेकिन आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस में हम भगवान शंकर की आयत की वंदना, अर्चना, यहाँ तक कि अंतिम अभ्यर्थना करना चाहते हैं कि हे देवता कर दो कृपा, मैं आपका अरे हूँ पुजारी, और साथ तुम्हें हो और मैं हूँ साधक, वो साधुना कीनी तुम्हारी। जब तक देवता, आज तक मैंने ऐसा कठिन प्रण नहीं किया नाथ, लेकिन आज कठिन से अति कठिन प्रण कर दिया है। इस वजह से देवता कि आज तक की जो, जब तक देवता मैंने ऐसा कठिन प्रण नहीं किया, लेकिन आज कि कर दिया मैंने यह कठिन प्रण, वो पूर्ण करे वाना तुम्ही। और देखो ना, अरे वो हो मांग भरो जावे सिया की, वो हो मांग भरे वाना तुम्ही। जब तक देवता आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगा कि मांगा न मैंने, वो आज तक, और इस मांग का उपकार कर दो, क्या कि वो मांग सुनी, वो रहे न जाए, तो इस मांग को स्वीकार कर लो। तो
इस मांग को स्वीकार कर लो। सभी दीप्ति पंत ने पालो महपालो, यदि वास्तविकता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार हमारे कन्हे पर जय घोष बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। हरिओ नमः। देखिए, मिथिला में दीप दीप के राजा पधार चुके हैं और कुछ पधार रहे हैं। चूंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है, बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा के शिष्य जो सुंदर सदन में ठहरे हैं, राजा जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित, राजा जनक जी के जो पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी, उन्हें भेज करके राम लक्ष्मण जी को बुलवाया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला और देखन चले धनुष मखसाला। तो विश्वामित्र जी के साथ में राम जी लक्ष्मण भी चल पड़े और आदरणीय श्री जुगल जा रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी मिथिला रणभूमि में पहुंचे तो बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, आपने भी सुनी होगी। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मिथिला के लोग और मिथिला में जो लोग पधारे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग तो नहीं आए हैं, कुछ बुरे भी लोग आए हैं जो राजा हैं नहीं लेकिन बनकर के आ गए हैं। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया सीता का सबरिया आ गया, सीता का सबरिया आ गया, सीता का सबरिया आ गया, हठीला रंगीला, हटका हठीला आ गया सीता का सबरिया आ गया, सीता का सबरिया का रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। महारण फिरा मनहु पीर रस हरे शरीरा। बोले अयोध्यानाथ की जय हो डाली लगी गुलाब की इन पर में बारी दूर, डाली लगी गुलाब और श्री जुगल किशोर दादाजी, श्री जुगल दादा